सुनो बहुआ, आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है, लिखिए तो सेल। हम्म, लिखिए तो सेल। सभी बच्चे हेडिंग दीजिएगा सेल। अरे भाई, जो लिखे उसको लिखो ना, हमको क्या स्पेलिंग सिखा रहा है? खुद को ठीक नहीं करता, हमने सिखा देता है। छोटे पानी ले आओ तो। अच्छा, बहुत तरह पानी ले आओ तो। हो गया बुआ? क्या लिखे बुआ? सेल। देखो क्या होता है सेल को समझिए। देखो, एक ऐसा यंत्र होता है, ठीक है, जो इसके अंदर आप रसायन भर देते हैं। क्या भर देते हैं? रसायन। जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़िएगा, विद्युत अपघट्य। कौन सा अपघट्य? वहां पे आप NaCl का घोल डालते हैं तो वो सब क्या हुआ? रसायन ही ना हुआ? तो क्या बोलते हैं? वैसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को, कौन सा ऊर्जा को? विद्युतीय ऊर्जा में। किस ऊर्जा है बउआ? तो वैसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता हो, उसी यंत्र को क्या बोलेंगे? सेल। तो लिखिए तो, वैसा यंत्र जो वैसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। वैसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है, उसे सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? सेल। ठीक है। सुन लीजिए, सेल का जो चिन्ह होता है, इसको प्लस वाला बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? माइनस वाला। इस दोनों को उतार लीजिए तो। क्या लिखिएगा बुआ? सेल। हो गया? अब देखिए, अब सवाल है, सेल के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है, तो अब आप लोग सेल लिख के, दो प्रकार होते हैं और दोनों को ऐसे लिखिएगा ताकि बीच में एक लाइन आ सके। ठीक है, एक को बोलते हैं प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको?
प्राइमरी सेल, और इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल। ठीक है, लिख लीजिए प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। ठीक है, प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल, आप लोग तो ये पढ़े होंगे ना, ये सब नहीं पढ़े हैं? वैद्युत अपघट्ट में पढ़े होंगे भाई, बिना हाँ? अच्छा, अच्छा, हो गया। अब प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल क्या होता है? जैसे आप निप्पो बैटरी देखिए, एक ऐसा बैटरी होता है जिसको एक बार यूज कर लिए तो दोबारा आप उसको यूज नहीं करें, उसको फेंकना ही पड़ेगा। तो मतलब उसने क्या किया कि सिर्फ रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय में परिवर्तन किया, फिर खत्म, खराब हो गया। और एक क्या होता है, जो बैटरी खत्म हो गया, मोबाइल का बैटरी, फिर उसको चार्ज कर लीजिए। तो हमने क्या किया, रासायनिक ऊर्जा को अपने पैकेट में रखे रखे मोबाइल चलाते चलाते हमने विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट किया, और फिर जब खत्म हो गया तो फिर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी दिए, तो फिर वो विद्युतीय को किस में डाल रहा है? रासायनिक में। तो दोनों अभिक्रिया होता है, आगे भी जाता है और पीछे भी आता है। उसे हम लोग कौन सा बोलते हैं? द्वितीयक। अच्छा मत पढ़ लेना, द्वितीयक सेल, ठीक है ना, द्वितीयक सेल। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? रासायनिक से, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जैसे आप एग्जांपल जानते हो अपना, ड्राई सेल है ना, सूखा सेल जो होता है वो, ये सब होता है। और इसमें कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स में नहीं पढ़ते हैं, इन्वर्टर खत्म हो गया फिर उसको चार्ज कर रहे हैं, लंबे समय तक चलते रहता है। एक आप जब पढ़ ही रहे हो तो एक चीज आप सुनते होंगे, आपने कभी सुना है कि नोकिया का जो मोबाइल है पहले के समय में उसकी बैटरी फूल जाती थी? क्यों फूल जाती थी? क्योंकि उस समय आप देखते थे H2SO4, आपने पढ़ा होगा अपघट, विद्युत अपघट में H2SO4 जब ये अभिक्रिया करता है तो ये कुछ ऐसा बनाता है, SO3 और प्लस H2O। ठीक, ऐसा बना है। H2O मतलब क्या हुआ? जल। फिर जब तुम इसको चार्ज करोगे, जब तुम इसको हीट दोगे तो ये वापस यही बना लेगा बैटरी के अंदर, और यही प्रक्रिया बार बार क्या होती है। लेकिन आपने केमिस्ट्री में एक बात पढ़ा होगा कि आज तक 100% पूरा कन्वर्जन संभव, 100% आप ए से बी बना के वापस बी से ए नहीं बना सकते। तो कुछ ना कुछ भाग किसका बच जाता है, और यही धीरे धीरे क्या होता है, जमा होते रहता है, जमा होते रहता है, जमा होते रहता है, जमा होते रहता है। तो जमा होते होते इतना हो जाता है कि एक समय के बाद आपका बैटरी जो है वो फूल जाता है। ठीक है ना, इसको लोग गाँव में कहते हैं बैटरी पेट से है। ठीक है ना, इतना बड़ा फूल जाता था। तो लोग ऊपर से क्या करता था, ऊपर रस्सी या धागा बांध कर काम चलाता था। तो कहिएगा सर, आज के समय में, पहले के समय में नोकिया के मोबाइल में बहुत कम एनर्जी का इस्तेमाल होता था बात करने के लिए, या मैसेज बहुत हो गया। अभी कितना इस्तेमाल होता है, भर दिन हाथ में मोबाइल रहता है। अगर वो वाला अगर बैटरी इस्तेमाल करता अभी तक मोबाइल साफ रहता। तो अब आता है लिथियम आयन बैटरी। क्या आता है बुआ? और लिथियम आयन बैटरी क्या होता है और कैसे काम करता है, इसके लिए तो आप लोग केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो वहां पे आप लोगों को बताया गया कि लिथियम आयन बैटरी क्या होता है, बैटरी की परत कैसे काम करती है, ये सारी चीजें क्या है। खैर आप वहां देखिएगा, बाकी जानकारी आप अगली क्लास में कभी कहिएगा तो लिथियम आयन प्रयोग क्लास दे देंगे, ठीक है ना। खैर अभी आपको इतनी बात समझ में आ गई क्या है? तो चलिए, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कोई प्रैक्टिकल वर्जन यूज कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए देखिएगा मोबाइल का चार्जर क्या रहता है, छोट रहता है, कि यूज करते वक्त तुम करेगा तो एनर्जी बार बार ट्रांसफर होगा, बैटरी खराब हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, लिखिए तो, इसके बारे में नहीं लिखिएगा, प्राथमिक सेल की परिभाषा लिखिएगा। वैसा सेल जो वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय में परिवर्तित करता हो, रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय में परिवर्तित, क्या लिखे बुआ? रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है, और इसमें लिखिए, आप लोगों को बोले चिस्की पार्क लिखने के लिए तो आप लोग अलग बकलोलपंती कर रहे हैं। कितनों बोल दे बैल के बैले रहेगा। अगला में लिखो द्वितीयक सेल में। ठीक है, इसमें लिखो, वैसा सेल जिसमें वैसा सेल जिसमें विद्युतीय ऊर्जा को सॉरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय में तथा वैसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय में वैसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय में तथा विद्युतीय ऊर्जा को तथा विद्युतीय ऊर्जा को तथा विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक में बदला जा सके। हम्म, बदला जा सके उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। किसी को हिंदी पता है रिवर्सिबल का हिंदी क्या होता है? रिवर्स है, आप लोग ने रिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमीय, पता नहीं। अच्छा चलो मैं इंग्लिश में लिखवा तो हिंदी तो बगल में ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है ना। तो बउआ क्या इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस है? ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप एक से दूसरे में तो बदल सकते हैं लेकिन दूसरे से वापस पहले में नहीं आ सकते। तो ये कैसा प्रोसेस है? कैसा प्रोसेस है? तो लिखो तो यह इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, लिखो यह इस तरफ में अंतर का अंतर भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। यह इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। इरिवर्सिबल मतलब जिसका उल्टा संभव नहीं है। ठीक है? और इसमें क्या लिखिएगा? इसमें तो उल्टा संभव है ना, विद्युतीय से रासायनिक, रासायनिक से विद्युतीय। तो इसमें क्या लिखेंगे बउआ? ईर को हटा देंगे। किसको हटा देंगे? ईर को। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? यह रिवर्सिबल प्रोसेस है, लिखे तो यह रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? ठीक है, यह कैसा प्रोसेस है बउआ? रिवर्सिबल। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा बउआ बताइए तो, ये सस्ता होता है कि नहीं होता है? निप्पो बैटरी सस्ता होता है, 5 रुपये 6 रुपये 10 रुपये मिल जाएगा, लेकिन ये मोबाइल का बैटरी, तो लिखिएगा यह सस्ता होता है। प्राथमिक में लिखिए यह सस्ता होता है। यह सस्ता होता है। और इसमें लिखिए यह महंगा होता है। अच्छा, यह कम समय तक चलता है। देखोगे ना तुम, एक महीना रखोगे तो खराब हो जाएगा, लेकिन ये लंबे समय तक चलता है। तो इसमें क्या लिखिएगा? इसका जीवन चक्र कम होता है। और इसमें क्या लिखिएगा? इसमें जीवन चक्र कम होता है, और इसमें क्या लिखिएगा? इसका जीवन चक्र अधिक होता है। हो गया। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ लिया बउआ? सेल। ठीक, आगे आगे बात करते हैं। बउआ आपने एक चीज पढ़ा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, पढ़े होंगे? बिना पढ़े आप लोग एक बात बताइए, एक सेल है, ठीक, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से।
किसी चालक के विभवांतर को भी लिखते हैं। बोलिए, किसी चालक के विभवांतर को क्या लिखते हैं? भी। लेकिन किसी बैटरी के विभवांतर को भी नहीं बल्कि ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं बुआ? ई। आप कहिएगा ई को क्या बोलते हैं? तो ई को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं बुआ? तो आज का जो हमारा हेडिंग होने वाला है, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं ईएमएफ, ठीक है। और शॉर्टकट मारोगे तो ई लिखते हैं, ठीक। अच्छा, हिंदी होता है वैद्युत वाहक बल, ठीक है। हाँ, तो आज का हमारा हेडिंग क्या देंगे वो लिखिए तो, वैद्युत वाहक बल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम्म। कभी आपने सोचा है कि ये जो टॉपिक है ना, ये कंफ्यूजिंग है। ये लिखा हुआ क्या है बुआ? लेकिन ये फोर्स नहीं है। लिखा हुआ है फोर्स, लेकिन है ये वोल्टेज। क्या है बुआ ये? कहेगा सर ये क्या बात हुआ, जब वो वोल्टेज है तो वोल्टेज लिखता, फोर्स क्यों लिख दिया? अब इसके पीछे थोड़ी कहानी समझनी पड़ेगी। अगर इस चीज को तुम समझ गए तो इसका नाम का मतलब समझ में आ जाए कि नाम ऐसा क्यों पड़ा। आप लोगों को तो बिना केमिस्ट्री में इसके ऊपर आप टॉपिक पढ़ ही नहीं सकते। कैसे आप लोग बोल रहे हैं कि पढ़ लिए है? जरूर परिभाषा लिखा गया होगा। कॉपी है आप लोगों के पास? केमिस्ट्री वाला कॉपी, उसमें देखिए तो होगा। अरे विद्युत अपघट्य है, तो हो गया तो उसमें हुआ होगा ना। विद्युत अपघट्य अगर हो गया है, क्या पढ़ाने की जरूरत? जैसे ही सेल की हम बात करेंगे, जैसे ही हम सेल की बात करेंगे, वहां पर साला पूरा कॉपी तो वीवीआई से भर दू खाली। बड़ी आश्चर्य की बात है। लीजिए बुआ लीजिए। तो बुआ जरा देखिएगा क्या बोल रहा हूँ। विद्युत वाहक बल समझिए क्या होता है। तो पहले इसका नाम क्यों पड़ा, पहले वो समझ लीजिए। कुछ बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, छोड़िए। बउआ यहाँ देखिए, देखो तुम 10वां पास कर गए हो ना। तुम्हारा 10वां वाला भाई किसी के बारे में डीलिंग मारेगा ना, भैया हमारा सर जी बहुत गजब है। जब तुम कॉपी पलटोगे ना, तो वो खुद हंसी आना चालू हो जाएगा कि वो क्या कह रहा है, कॉपी में क्या है। ठीक है, तो तुम अभी 10वां पास कर दोगे ना, 10वां वाले भाई का कोई कॉपी खोल के देखना और उसका भाषण सुनना। उस कॉपी में और भाषण में बहुत अंतर नजर आएगा आपको। ठीक है ना। तो वही वाली बात है, जब तुम इंटर पास कर लोगे ना, तब मेरी तरह आ जाओगे। तब तुम कॉपी खोलो, तुमको समझ में आ जाएगा मैं क्या क्यों हंस रहा हूँ या मेरा क्या कहने का मतलब है। ठीक है ना। देखो बुआ, ये क्या हुआ अब यहाँ पर, ठीक है। बैटरी है, क्या है बुआ? बैटरी। ठीक। बैटरी। ठीक। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ठीक। इलेक्ट्रॉन को कह रहा है ये बैटरी, ठीक है ना। क्योंकि देखो, अगर तुमको इसको माइनस बनाना है तो सारे इलेक्ट्रॉन को इधर भेजना पड़ेगा और सारे प्लस को इधर। तो इलेक्ट्रॉन कह रहा है हम ना जब माइनस के पास, हम प्लस के पास रहो। तो ना कहना जाए जो
ना देवो हम, क्योंकि प्लस को छोड़ने वाले। तो कहेगा अगर तू ना जाबे, जब तक तू ना जाबे तब तक विद्युत धारा केना आते? तू जाबे तब ना प्लस माइनस अलग होता है। तो फिर जब वो मालिक हमारे सर्किट एना के सेट होता है तो इलेक्ट्रॉन में भाग के कहाँ आते? एने आते प्लस के चाह में। किसके चाह में? तो तू पहले अलग हो तब ना थोड़ा चाह उत्पन्न होता हो। अगर तू प्लस माइनस अगर कोई पति पत्नी जोड़े रहे तो कोई मतलब है नहीं फिर उसका। उसको एओ को बाहर भेज दो, एओ को अंदर भेज दो, फिर दो कैसे दौड़ के आता है। तो पहले क्या करेंगे? प्लस माइनस को अलग करने से ही क्या आएगा? विद्युत धारा आएगा। बोलना क्या आएगा? ठीक है ना। विद्युत धारा मतलब वाहक, वाहक मतलब संदेश वाहक, संदेश ले जाने वाला। तो विद्युत धारा को ले जाने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो हम आप या आयन जो भी आप कहना चाहो, तो क्या करेंगे? उसको हम लोग अलग अलग करेंगे। तो अपने से तो होगा नहीं, तो फोर्स लगा के करना पड़ेगा ना भाग यहाँ से। तो तुमने किस पर बल लगाया? विद्युत पर, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन पे जो भी आपका चार्ज होगा उस पर क्या लगाया, जिससे वो क्या हुआ, और वो वाहन करेगा, अलग होगा तब ना दौड़ के आएगा, करंट लेके आएगा। तो ऐसा अलग अलग करने से माइनस एन हो गया प्लस। जितना माइनस को एन करेगा उतना निगेटिव पोटेंशियल, और जितना प्लस को एन करेगा उतना पॉजिटिव पोटेंशियल। तो जितना ज्यादा तुम बल लगा ला के उसको ठेल के एन ओने करोगे उतना अधिक पोटेंशियल आएगा। बोलना उतने अधिक क्या आएगा? पोटेंशियल आएगा। तो आप बताइए विद्युत वाहक बल का नाम कैसे पता समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि क्या लगाया जा रहा है? बल। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। कि तू अलग अलग हो, भाग यहां से, क्योंकि तू भागेगा तब ना वाहन करेगा। बोलना प्लस माइनस जोड़े लगा तो कोई जाएगा? बोलिए। पत्नी घर रहती ना लोग ससुराल जाता है क्या? पत्नी घर है, फिर देखो ससुराल की संख्या कैसे बढ़ जाता है। बार बार ना जाने जा रहे थे ना, तो सोचे मिल लेते हैं आपसे। प्रणाम मम्मी जी। ठीक है ना। ठीक है ना। तो खैर आपको बात समझ में आया क्या है? अब सवाल है, तो आप कहेगा कि ये तो बल नहीं है, बल्कि ये क्या है? वोल्टेज। इतना बात समझ में आया? तो फिर कहिएगा सर अगर ये वोल्टेज है तो वोल्टेज लिख देते। वोल्टेज है तो वोल्टेज लिखिए ना, फिर ये अलग नाम क्यों दे दिया आप इसको? एक ही चीज को पढ़ने के लिए दो चीज क्यों? खेल है उसमें। क्या खेल है मैं समझाता हूं। देखो, अगर तुम दो गो तार को ले जाकर इस पर सटाओगे, ठीक, तो उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। कौन सा मीटर? तो तुमको वोल्टेज माप के देगा। क्या माप के देगा? लेकिन एक बात बताओ, तू हमरा कह रहा है कि बाबा रे जो था यहाँ से चल जो घर है, हमारे पापा के पैसा दे दी है, देखो। तो कह रहा ठीक है, कितना रुपया देगा? 10,000 रुपया। तो जाए में खर्चा लगता, जो ना 200 रुपया खर्च कर, 200 रुपया कर लिए। तो अब वो जो अपना खर्च कर रहा है वो किस में से कर रहा है? तो तुमसे जो वोल्टेज मापा करंट को लाके तुम्हारे पॉइंटर को घुमाया, वो कहाँ से करंट आया था? उसी से आया था। तो कुछ तो खत्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ खत्म होगा कि नहीं होगा? और हमको टोटल चाहिए। तो ये कहता है सर्किट जब तक क्लोज रहेगा, क्लोज मतलब बंद रहेगा, तब तक तुम्हारा करंट उसमें बहेगा ही बहेगा। तो सर्किट को बंद नहीं करना है, सर्किट को बंद। तो सुनिए, अगर सर्किट बंद हुआ तो करंट आएगा, लेकिन सर्किट बंद है क्या? तो पहला तो हमारे पास क्या होना चाहिए? परिपथ क्या होना चाहिए? खुला कि बंद? बंद। क्योंकि अगर बंद होगा तो तोहरे करंट खा जाएगा। आप सोचो, मैं इतना जगह बैटरी बनाया है और वो बैटरी है 5 वोल्ट का, दिखा रहा है 4 वोल्ट। 1 वोल्ट कहाँ, मतलब कि है 10 जूल एनर्जी है, उसमें दिखा रहा है 9.5। तो आधा कहाँ गया? तुम नाप बार बार नाप रहे हो ना, तो उसी में से तुम्हारा खत्म हो रहा है। बार बार नापोगे तो बार बार खत्म नहीं हो जाएगा। बैटरी चेक करो तो बार बार, तो बार बार चेक करोगे तो बैटरी खत्म ही तो होते रहेगा ना। तो कहने का मतलब नापना ऐसे है कि जहां पे परिपथ क्या हो, खुला परिपथ होने से क्या होगा? करंट का प्रवाह। किसका प्रवाह नहीं होगा? करंट का। अब देखो, अब देखो, एक तो पहली बात खुला परिपथ होना चाहिए। उसके बाद सेल का 2 सिरा, सेल का कितना सिरा? सेल होना चाहिए, तार नहीं। मैं तार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चालक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिर्फ सेल, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है ना? सेल। ये विभवांतर है कि नहीं? प्लस और माइनस के बीच का अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर।
तीन शब्द है, तीनों को फेर दो, हो गया। आप कहिएगा, एक बात बताओ, मैं परिभाषा पे आता हूँ, पहले मैं एक बार क्लियर कर दूं। कोई आपसे पूछेगा विद्युत वाहक बल को वोल्टेज क्यों नहीं कहते, कहिए देख भाई, वोल्टेज कॉमन वर्ड हो गया जो सबके लिए यूज आ सकता है, लेकिन इसको कहने का मतलब स्पेशल किसकी बात चल रही है ना। इंसान को ऐसे रहना चाहिए, इंसान में तो महिला पुरुष बच्चा सब आ गया, महिला को ऐसे रहना चाहिए। अब आइडेंटिफाई हो गया कि मैं महिला की बात कर रहा हूँ, इंसान में तो महिला आइए गया, लेकिन महिला बोलने से तो आइडेंटिफिकेशन आ गया। ठीक है, तो आप बताइए, मैं बोल रहा हूं कि विद्युत वाहक बल को वोल्टेज क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वोल्टेज बड़ा वर्ड है, सबके लिए आ जाएगा, लेकिन विद्युत वाहक बल बोले मतलब किसके लिए होना चाहिए, सेल का क्या होना चाहिए, कैसा परिपथ में, इसी को क्या बोलेंगे, और क्यों हुआ सब बात बता दिए। परिपथ खुला नहीं होगा तो उसी का एनर्जी खा जाएगा, और किसका बात होना चाहिए, और सेल का क्या है बुआ, तो क्या बोलेंगे, किसी खुले परिपथ में सेल के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को, सिंपल लिख लो, लिखता तोरा के लगे टॉपिक को छू भी सके छो कोई, क्योंकि उसके लिए समझ चाहिए कैसे क्या है, कैसे क्या हो रहा है, अगर नहीं मिलेगा कहानी साफ, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, जो टॉपिक नहीं समझा पाएंगे उसको गैप कर दिया जाए, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, ठीक है ना, बातें खत्म, ठीक है ना। लिखते बुआ, क्या लिखवा रहा बुआ, कि किसी खुले परिपथ, किसी खुले परिपथ में, किसी खुले परिपथ में, किसी खुले परिपथ में, किसी खुले परिपथ में सेल के दोनों सिरों, सेल के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को, सेल के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, सेल के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को क्या कहते हैं बुआ, विद्युत वाहक बल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बुआ, इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है, किसके द्वारा बुआ, ई द्वारा। अच्छा सुन लो, यह कैसा राशि है, सुन ले, पहले एक मिनट सुन लीजिए, यह कैसा राशि है आदेश। अच्छा ये देखने के लिए कुछ भी लग रहा है, पर यह है क्या, और विभवांतर की एसआई मात्रक लिखा चुके हैं, तो बताइए तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एसआई मात्रक क्या होगा, अच्छा इसकी बीमा वही जो इसकी होती है, ml² टी के पावर -3 ए के पावर माइनस। कोई दिक्कत, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, और अगली मुलाकात कब होगी बउआ, कल।